इस दिन बिहार के लोग चुनाव से पहले अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के ये कहेंगे कि बाबू इस बार जो है मैं किसी नेता का भविष्य नहीं बनाने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी.के. गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बदलेगा इंडिया। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप के बारे में। इसलिए बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप पे कि मैं एक वीडियो डाला था तो उसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी, आरएसएस, अडानी अंबानी का सपोर्टर है। तो मैं करीबन 2-2.5 साल से मनीष कश्यप का वीडियो देखता हूँ। मुझे कोई भी ऐसा मनीष कश्यप का वीडियो नहीं लगा जिसमें उन्होंने बीजेपी, आरएसएस या अडानी अंबानी का सपोर्ट करता नज़र आया हो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर वीडियो के एंड में आपसे मिलते हैं और इसके बाद बताते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने 1,60,000 करोड़ का वादा किया था बिहार को आर्थिक पैकेज देने का। आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा। चीनी मिल का जो आपने वादा किया था वो चीनी मिल बिहार में नहीं खुला और यही कारण है कि रात के 1 बजे भी बिहार के रेलवे स्टेशनों पे इतना भीड़ रहता है। ये सभी लोग आने वाले नहीं हैं, इनमें से 90% लोग जाने वाले में से हैं। तो विनती है कि धनतेरस के अवसर पे, दीपावली के अवसर पे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और सभी लोगों को बोनस देने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार को भी बोनस दीजिए और इस दीपावली के अवसर पे बिहार में नया 5 कंपनियों का शिलान्यास कीजिए। हालांकि हमें पता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सत्ता के शीर्ष सिंहासन दिल्ली में जिस भी पार्टी के नेता बैठे हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो या मोदी जी हो, वो सभी लोग बिहार को जंगल राज समझते हैं, बिहार को मजदूरों का राज समझते हैं, इसीलिए बिहार में विकास नहीं करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल बनमनखी चीनी मिल, एशिया का सबसे पुराना चीनी मिल मड़ौरा में जो चीनी मिल था वो सारा चीनी मिल धीरे धीरे बंद हो रहा है और एक चीनी मिल की वजह से 50-50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था। अब वो 50 हजार लोग जो बेरोजगार हो जाते हैं, वो सस्ते दरों पे बिहार से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। उनके लिए कोई क्यों नहीं आवाज उठाता है? सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में बिहार के लोग आपको लोगों को क्यों याद आते हैं? 40 में से 39 सीट बीजेपी गठबंधन को बिहार के लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में दे दिया था और इतना सीट गुजरात के लोगों ने भी नहीं दिया था। लेकिन सबसे बड़ा मूर्ति गुजरात में, सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में, एक कंपनी तो कम से कम बिहार में खोल दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा कि मनीष कश्यप किसका आदमी है। बीजेपी, आरएसएस, अडानी, अंबानी किसका आदमी? आप लोग खुद वीडियो में देख लिए होंगे। मनीष कश्यप किसी का भी आदमी नहीं है। मनीष कश्यप, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार हैं और बहुत अच्छे से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और वैसे वैसे जगह पहुँच जाते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पहुँच नहीं पाती है। एक बात में सच्चाई है। आप लोग कमेंट करते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी, अडानी, अंबानी या अगड़म बगड़म जो भी है उसका आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है कि मनीष कश्यप ने एक बार चुनाव भी लड़ा है, उसमें उन्होंने करीब 10,000 के करीब वोट पाया हुआ था। तो ऐसा नहीं, देखिए भारत देश में हम लोग रहते हैं, हम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है और यहाँ पर हम लोग कुछ गलत काम छोड़ के बाकी सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन वो गलत ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।